हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम बॉड मास और ब्रैकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, बॉड मास और ब्रैकेट क्या होता है, बॉड मास क्या होता है और ब्रैकेट क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जिसका गणित में बहुत बड़ा उपयोग है। इनके बिना गणित में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हो जो होते हैं, जो संक्रियाएँ होती हैं, वो हम इनके बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। बॉड मास और ब्रैकेट, सबसे पहले बॉड मास के बारे में जानेंगे। गणित विषय में बॉड मास नियम किसी भी बहुसंक्रिय यानी मल्टीपल ऑपरेशन प्रश्न को सॉल्व करने में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्रम निर्धारित करता है। यह क्रम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह क्रम है बॉड मास। पहले बॉड मास को हम पूरा नाम जान लेते हैं। बॉड मास का क्या है। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर है, डी के लिए है डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका बॉड मास का पूरा नाम अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, बॉड मास कंप्लीट हो गया। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बहुत बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो यही नियम लागू होता है बॉड मास का उनमें। ठीक है, अब ब्रैकेट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए यही नियम है। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो हम पहले पढ़ते थे, हमारे गुरु लोगों ने ये बताया था। वो कहते थे कि पहले का को कीजिए, पहले का को कीजिए, फिर भाग को जान। ठीक है, फिर गुणा कीजिए, फिर गुणा कीजिए, धन ऋण एक समान। यानी सबसे पहले हमने का करना है, यानी ऑफ को करना है, यानी ऑर्डर लेना है। यानी ब्रैकेट के बाद क्या लेना है, ऑर्डर लेना है, फिर डिवीजन लेना है, फिर भाग को कीजिए बोल रहा है, फिर गुणा कीजिए, धन ऋण एक समान, फिर लास्ट में हमने प्लस माइनस करना है। और हमेशा इस बॉड मास में जो इसकी खासियत है, जो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम हमेशा बाएं से दाएं की ओर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाएं से दाएं की ओर करेंगे हमेशा। अब यहाँ पर देखो सरलीकरण में सर्वप्रथम, अब सरलीकरण में सर्वप्रथम ब्रैकेट को तोड़ें। अब मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, जब हम इस बॉड मास वाले क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाद में मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, इसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा आपको। कर रखा है मैंने, और ऐसे ही बताऊंगा आपको कैसे कैसे किया मैंने सॉल्व करके। ब्रैकेट को तोड़ें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ना है। फिर क्या करना है, का को हल करना है, यानी ऑर्डर को मल्टीपल करना है, इनसे सॉल्व करना है। फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर धन और ऋण करें। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें देखेंगे क्या है। ये है, ये क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व करो, बोल रहा है इवेल्यूएट करना है इसको। 96 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशंस कर रखा है, सर्वसमीका दे रखी है उसने, और उसके बाद इसका वो कर रखा है, सॉल्व लिखा है। फिर उसके बाद इसमें ऑपरेशन यानी इसकी संक्रिया में क्या क्या चीज़ हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा है 96 प्लस 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर रखा है। ये कर रखा है पैरेंथेसिस, यानी इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा है मैंने। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद देखो 12 12 में 96 से डिवाइड 96 में डिवाइड किया है तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर प्लस चिन्ह लगा है। अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें केवल ब्रैकेट को बाहर कर दिया बस हो गया। यानी 8 में 12 को ऐड करके मैंने 20 लिख दिया है और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है। फिर क्या है, भाग को जान, फिर भाग करना है, डिवीजन करना है, यानी 2 से 20 को डिवाइड करना है। तो फिर 2 से 20 को डिवाइड करके मेरा आ गया है 8 प्लस 14 प्लस 10। फिर क्या क्या कर रखा है, मल्टीप्लेशन कर रखा है, 10 को 14 से मल्टीपल करके 8 प्लस 140 आ गया। फिर उसके बाद हमने जोड़ देना है, लास्ट में हमारा ये रिजल्ट आ गया है, इसका ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बार अच्छी से देख लेंगे इसको, एक बार बॉड मास को। अब हम जाते हैं सीधे ब्रैकेट पे। अब ब्रैकेट के बारे में भी जान लेते हैं। कोष्ठक यानी ब्रैकेट वे बिंदु हैं जो प्राय जोड़े में प्रयुक्त रहते हैं और दूसरी चीज़ों को अलग करने में प्रयुक्त होते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये है रैखिक ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, वैसे मूल मेन जो हैं अभी 4 ही ब्रैकेट होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले रैखिक कोष्ठक, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। फिर बोलते हैं छोटा कोष्ठक, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर बोलते हैं मझला कोष्ठक, इसको बोलते हैं कुर्ली ब्रैकेट। और इसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और ये ब्रैकेट लिखने का जो रूल होता है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। देखो, सबसे बाहर है सबसे पहले रेखिक, फिर उसके बाद
छोटा, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, देखो यहाँ सबसे पहले रेखी कोष्ठक खोलें, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, अंत में बड़ा कोष्ठक, फिर उत्तर, सभी ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा, सभी ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। अब मैंने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल बना रखा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या कर रखा है 16, फिर ये मझला कोष्ठक लगा के 1/2, फिर छोटा कोष्ठक लगा के 4, फिर रेखी कोष्ठक लगा के 3 - 2 करके कर रखा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले रेखी ब्रैकेट को खोलना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा है 3 - 2 है, तो 3 में से -2 हुआ तो 1 हो गया ये। फिर छोटे ब्रैकेट को लिख दिया इसमें। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में ये छोटा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा, ये मझली कोष्ठक में आ गया है, यानी 4 × 1 हो गया। फिर उसके बाद मझले कोष्ठक को भी, ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी 2 से 4 को डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 16 × 2 आ जाएगा, यानी 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। लास्ट में हमारा ये 16 × 2 करके 32 आंसर आ गया। स्टूडेंट इसी प्रकार से आप लोग अपने जो बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे और वीडियो को देखेंगे एक बार अच्छी से, और ठीक है। और स्टूडेंट इस चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।